अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मेरा डे 3 है व्लॉगिंग का। सबसे पहले तो मैंने उठते के साथ ही नमाज़ अदा की। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने जो है अपना जो पढ़ाई है उसके लिए मैंने रिवीजन स्टार्ट की, क्योंकि रात बहुत लेट हो जा रही है। वीडियो एडिट करते करते फिर मैं इतनी थक जाती हूँ, पूरा दिन जॉब फिर घर फिर बच्चे कर करके फिर मैं थक के बिल्कुल, वो कहते हैं ना, बंदा चूर हो जाता है। फिर बंदा रात को सो जाता है। फिर मैं सुबह थोड़े से जल्दी उठी, टाइम से पहले। तो नमाज से पहले ही मैंने पहले पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा तो पहले मैं थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लूँगी काम। उसके बाद मैंने नमाज अदा की। तो सारी असाइनमेंट्स मिली हुई होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो हमने करने होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ वो फजर के होने होने तक ना निपटा दूँ सारे काम, क्योंकि फिर उसके बाद नमाज के बाद मैंने फ़ौरन, मेरे पास मार्जिन बहुत कम होता है और मैंने फ़ौरन पहुँचना होता है किचन में। मैं किचन में पहुँची। कल हस्बैंड को वो बर्गर इतना पसंद आया, कहते मैं इतना फुल हो गया था, तो आज उन्होंने फरमाइश की कि आज उसमें जो है ना एग ऑमलेट डालने के बजाय अगर आप लोग कबाब डाल दें। फिर मैंने ऐसे किया, कबाब ऐसे कल कुछ चिकन पड़ा हुआ था, तो मैंने कल ही तकरीबन सिर्फ 4 पीसेस बने थे या 5 पीसेस बने थे कबाब के। थोड़े बनाए थे कबाब टिक्कियाँ। तो ये मैंने फिर बना ली थी। मैंने कहा चले जी, कल मैं बर्गर में भी कर दूंगी और बच्चों को शाम को फ्राई करके दे दूंगी। तो हुआ ये कि फिर मैंने कबाब बनाने की, कलर इट्स वेरी गुड, ये बहुत प्यारा ना लाइट ब्राउनिश सा कलर आ रहा था कबाब को। और ये मुझे पर्सनली इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कबाब की कि बस लिटरली मज़ा ही आ गया। फिर मैंने साथ साथ दूसरे चूल्हे पे चाय चढ़ा दी थी। मैंने कहा चाय होनी चाहिए, और चाय को ना जब तक उबाली ना है ज़्यादा सारी तो मज़ा नहीं आता और अच्छा कलर और फ्लेवर नहीं आता। जैसे मैंने आपको बताया है कि सुबह की चाय जो है ना वो बेस्ट चाय होती है, क्योंकि वो आपके पूरे दिन की जो है ना वो थकान उतार देती है। सो फिर हमने मैंने चाय बनाई। ये देखें कलर कितना अच्छा आ रहा है, क्योंकि मैं सुबह की चाय थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रखती हूँ और मज़े की दम वाली चाय बनाती हूँ, ताकि मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरे। और फिर वो चाय बनाती तो हुई हूँ, फिर उस चाय को कम से कम मैं ना रिलैक्स होकर पीती भी हूँ। नाश्ता और चाय मैं इसको कहती हूँ, मैं 15 से 20 मिनट लूँ नाश्ता और चाय करने में, ताकि मैं रिलैक्स हो जाऊँ। उसके बाद जो है फिर मैं निकली जी स्कूल के लिए। ये देखें सुबह सुबह बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा सर्दी थी। देखिए कॉन्टीन्यूस मैंने ये सुबह सुबह का वेदर कैप्चर किया, और ये बहुत ज़्यादा जो है ना सर्दी थी और बारिश कॉन्टीन्यूस हो रही थी। फिर उसके बाद जो है ये देखें मेरी, मैं यही सोच रही थी गाड़ी में जाते वक्त कि कोई भी नहीं, किसी का दिल नहीं करता कि सुबह सुबह उठे और वो फिर जॉब पे जाए या फिर अपने बिस्तर को छोड़े, लेकिन आपको निकलना पड़ता है। इफ़ यू वांट टू गो टू समथिंग समवेयर, अगर आपने किसी जगह पे पहुंचना है तो आपको अपने लिए सख्त स्टेप उठाने होंगे। फिर देखें ये वेदर स्कूल का में ये मैंने दरमियान में एक डे में कैप्चर किया। ये देखिए द वेदर इज सेम, जैसे सुबह था वैसे ही जो है ना एंड तक इसका वेदर यही रहा। फिर वेदर मेरी क्लास हुई। फिर मैंने बच्चों को आज प्रेजेंटेशंस वगैरह करवानी थी बीपीएस पे, फिर मैंने वो करवाई उनको। वो करवाने के बाद क्योंकि हिस्ट्री का लेक्चर था, तो हिस्ट्री में मुझे उनके थोड़ी सी डिटेल बतानी थी। फिर मेरी वापसी हो गई। वापसी में देखें सेम वैसे ही वेदर है। मैं आई घर में, शुक्र है कर्टन्स बंद ही थे। इससे एक तो हवा भी रुकी रहती है और दूसरा ये कि ना जो मिट्टी है ना वो नहीं आती है। और ये कर्टन का स्टफ़ इतना ज़बरदस्त है ना कि वो हिलता भी नहीं है, ज़्यादा मोटा है थोड़ा। फिर मैं एंटर हुई और लिटरली जब मैं एंटर हो रही थी ना, तो मैं बिल्कुल, वो कहते हैं ना थक के बंदा चूर हुआ होता है, ये वो वाला हालत हुई थी कि मैं पूरे दिन की जो है ना थकान से मैं चूर हो चुकी थी। फिर क्या हुआ जी, मेरी सिस्टर आ गई। फिर मैंने और अब्बू भी आ गए। फिर हमने चाय बनाई और बाबा तो जो है वो मेरी बेटी और बेटे के साथ लग गए, और मैंने और सिस्टर ने ढेर सारी गप शप की और चाय शाय पी। फिर मैंने बर्तन शर्तन धोए। इवन वो कल किचन में भी खड़ी हुई थी, साथ साथ हम लोग बातें शातें भी कर रहे थे। हमारी डिटेल्ड बातें, आपको पता है जब बहनों की बातें शुरू होती हैं तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, बिल्कुल भी नहीं ना। लिटरली हमारी इतनी सारी गपशप होती है कि बस कभी इधर की स्कूल में क्या हुआ, यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। यूनिवर्सिटी में पढ़ती भी हैं और पढ़ाती भी हैं, तो वो है मेरे से छोटी, लेकिन उसका एक्सपोजर यूनिवर्सिटी का है। तो फिर हमने बातें करते रहे, बहुत सारी बातें की। फिर इसी तरह उसने भी उसके जाने का टाइम हो गया, वो चली गई, लेकिन मेरे बर्तन आना ख़त्म हुए। फिर मैंने खैर बर्तन तो ख़त्म होते ही नहीं है। फिर मैंने मैक्रोनी का पानी चढ़ा दिया, इसलिए क्योंकि मैंने कहा कि काफ़ी टाइम हो गया मैंने मैक्रोनीज़ नहीं बनाई, और ये वाली मैं पास्ते लेकर आई हुई थी।
पास्ता, तो मैंने कहा ये बनाती हूँ। फिर मैंने जल्दी जल्दी बंद गोभी को कट किया और फिर उसके बाद मैंने बारीक, मैं बंद गोभी को छोटी भी रखती हूँ और बारीक भी रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है बच्चे आजकल नहीं खाना चाहते बिल्कुल भी। और वेजिटेबल्स वाली तो बिल्कुल भी नहीं, वो कहते हैं बस हमें बॉईल कर दें पास्ता, उसके अंदर आप क्या करें, चिकन डाल दें और साथ में बस मसाले डाल के देते, तो फिर उसका फ्लेवर तो नहीं आता और ना बच्चों की बॉडी के अंदर वेजिटेबल जाती है। तो ये दिस इज़ द मेन रीज़न कि वेजिटेबल्स किसी ना किसी तरह, पास्ता वैसे शौक से खाते हैं लेकिन वेजिटेबल्स डल जाए तो कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स भी चले जाती हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी गाजरें और शिमला मिर्चें कट की, ताकि जो है एक तो कलरफुल सी बन जाएंगी। मटर मैंने पहले ही पील ऑफ करके रखे हुए थे, तो वो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, वो मैंने निकाले और फिर जल्दी से हमने साइड में बनाने शुरू कर दिए। और जल्दी जल्दी मैं लेकर आई हुई थी ग्रॉसरी में ये पिछले मंथ में, तो ये मैंने नहीं ओपन किए हुए थे। फिर मैंने ये ओपन किए क्योंकि अभी मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। यहाँ पे पास्ता तकरीबन बॉयल होने को आया हुआ था, बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई थी। पास्ता वाटर भी मैंने थोड़ा सा साइड में रखा हुआ था, ताकि एंड में पास्ता वाटर की ज़रूरत होती है ना हमें, तो वो हुआ। फिर उसके बाद मैंने ये फ्राई करने, एंगल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था कैमरे का, तो वो इस तरह फ्राई करने की आई नहीं, लेकिन आगे फिर मैंने जाके एंगल को सेट कर लिया, जिसमें गाजरें और शिमला मिर्चें जब मैंने ऐड किया ना, तो फिर मैंने उसको सेट कर लिया। लेकिन लिटरली मैं बताऊं क्या, जब मैंने शिमला मिर्च और गाजरों को थोड़ा सा भूना है ना, सौते किया, तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने मटर ऐड किया, सॉरी शिमला मिर्च नहीं, पहले मैंने मटर और गाजर ऐड की थी। शिमला मिर्च मैंने ऐड की थी क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है ना वो उसका फ्लेवर आ जाता है। तो थोड़ा सा फिर मैंने जल्दी जल्दी सिरका सोया सॉस डाला। जब मैंने देखा कि गाजरें और मटर का कलर थोड़ा अच्छा हो चुका और थोड़े वो अच्छी सौते हो गई हैं, तो तब मैंने शिमला वो डाल दिए हैं सिरका एंड सोया सॉस। फिर सिरका एंड सोया सॉस डालने के बाद जी मैंने थोड़ा सा वेट किया ताकि वो अपने अंदर अंदर फ्लेवर पकड़ ले। फिर फ्लेवर पकड़ने के बाद ही इसके अंदर मैंने अब ऐड करना था, नमक ऐड करना था और थोड़ा सा काली मिर्च ऐड करनी थी, क्योंकि इन दो के अलावा मैं जो हूँ ना मसाले ज़्यादा ऐड नहीं करती मैक्रोनी में, क्योंकि मेरे बच्चे वो खाते नहीं हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने चिकन कल था मेरे पास चिकन, तो मैंने उसके कबाब बना दिए, तो आज मेरे पास चिकन भी नहीं था, आज मैं चिकन के बगैर वाली मैक्रोनी बना रही हूँ। बट खैर कोई बात नहीं, हर चीज़ अवेलेबल घर में हो, घर है तो कभी कोई चीज़ होती है और कभी कोई चीज़ नहीं भी होती। फिर मैंने ये जो है वो बंद गोभी जो है वो डाली और उसको थोड़ा सा मिक्स किया, और साथ ही में शिमला मिर्च डाल दी, क्योंकि ये दो टाइम कम लेती हैं और अच्छी बन जाती हैं। तो इनको हल्का हल्का फ्राई किया और फ्राई करने के लिए रहने दिया थोड़े टाइम के लिए, ताकि ये जो है ना अच्छी से अंदर से ना गल जाए। तब थोड़े टाइम के बाद जब हो गई, तो मैंने उसके अंदर फ्लेवर के लिए चिकन पाउडर डाल दिया, क्योंकि अब चिकन तो था नहीं, तो चिकन पाउडर से ही गुजारा करना था। तो लेट चलो खैर है, लेकिन ये है कि कोई ना कोई जुगाड़ होना चाहिए आपके पास। लेकिन खैर चिकन पाउडर वैसे भी यूज़ होता है। चिकन पाउडर एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं यूज़ करती हूँ। नॉट क्यूब से ज़्यादा बेहतर मुझे चिकन पाउडर लगता है। फिर मैंने जो पास्ता रखा हुआ था बॉयल करके, वो मैंने जो है वो इसमें मिक्स कर दिया। अब देखें इसमें इतना प्यारा शेड आ रहा था। फिर मैंने केचप जो है ना वो साइड पे केचप करके रखी हुई थी, मेरे पास कुछ पैकेट भी थे और साथ में ना जो पाउच होता है ना वो भी था। मैंने जल्दी जल्दी उसको एक बाउल में शिफ्ट किया और फिर जो है ना वो मैंने केचप इसमें डाल दी, और कोशिश किया करें बाउल के अंदर से सारा जो है ना मटेरियल बिल्कुल साफ़ सुथरा करके बाउल को निकाले। बाउल के अंदर मटेरियल रहना नहीं चाहिए, ठीक है, सवाब मिलता है इस तरह सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। देखें अब असल मैक्रोनी का कलर आना स्टार्ट हुआ, ये देखें कितना लाइट सा और अच्छा सा रेडिश सा कलर आ गया, और ये कलर ही मुझे बेहद पसंद है। इसमें मैंने एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐड नहीं की। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।